if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get. सो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों के बाद मैं आज आया हुआ हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सबका मैं थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ सबको। आज मैं बहुत ही एक अज़ीज़ दोस्त के साथ आया हुआ हूँ मेरे पॉडकास्ट में। ये थोड़ा-सा वक़्फ़ा रह गया मेरे पास, क्या को बोले तो मैं बिज़ी था, ट्रैवलिंग थी थोड़ी बहुत और थोड़ा टाइम नहीं दे पाया। तो इसलिए बहुत दिन बाद हम लोग बहुत कर रहे थे कि अब अभी बात करेंगे, अभी मिलेंगे एंड स्टफ लाइक दैट। सो मैं विदाउट फर्दर ड्यू आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू मिस्टर फ़हद अली शाह क़ादरी। और फ़हद भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको भी वालेकुम सलाम और आपके यूट्यूबर्स को भी सलाम, जो आपको इस पेज पर आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, आपको शेयर करते हैं। इंशाल्लाह मैं होप करता हूँ कि आपकी और हमारी इस वीडियो को भी बहुत सारे लोग लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे इंशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा से ब्रो, ज़्यादा मैं तो पसंद भी पहले करेंगे स्टार्ट करना इंशाल्लाह। चाहूँगा कि ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्या चल रहा है लाइफ़ में? लाइफ में देखिए अभी तो फुल दौड़-भाग-दौड़ चल रही है अभी लाइफ में, फिल वक़्त 9 to 5 प्रेज़ेंट, ऑफ़िस का वर्कआउट, आफ्टर दैट लाइक बहुत सारे चीज़ें थे जो अभी एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, आगे चल के इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा हल्लू-हल्लू, मगर अभी फिल वक़्त तो लाइफ बहुत बिज़ी जा रही है टोटली राइट नाउ। ये होप आपको भी पता है हुँ। कि लाइफ कितनी बिज़ी जा रही है ऑफ़िस को लेकर, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद जो शहर जो कुछ भी है, जो कुछ भी ओपन हुआ है, आफ्टर दैट हाँ, कई वही सारे मैं लोग अब इस तक पे आने समझ वाला नहीं था पाए कि उस चीज़ को लेकर। हैदराबाद का क्या चल रहा है? हैदराबाद में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या चल रहा है मसले-मसाइल? यहाँ पर तो देखो भाई फिल वक़्त राइट नाउ प्रेज़ेंट क्या है, पॉलिटिशियंस को लेके बहुत लड़ाई-झगड़े हुँ, जो हर जगह है, ऑब्वियसली सबको पता है पॉलिटिशियंस को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, तो वो एक-दूसरे की टाँग खींचना। हुँ, अब रात में जो है तो यहाँ पर हाल ही में जो सो आपको भी मालूम है, शायद सबको पता है कि एक जो प्रेस वाला जो बंदा था, उस बंदे का कत्ल बेरहमी से हो गया। आफ्टर दैट यहाँ पर हैदराबाद की खास तौर पे पुलिस हुँ। रात में फुल छूट टाइट करी हुई है, जो बीच में चबूतरा बोल के कुछ चल रहा था पुलिस वालों चबूतरा के मिशन, टारगेट। हाँ। चबूतरा मिशन राइट। तो इस चीज़ को लेकर अब फिर बस फिर से चालू हो गया, डंडे लेकर फुल भाग-दौड़ यहाँ चल पर रही है। इंडिया में आजकल इतना जो नॉलेज बोलते हैं ना, जो फैसिलिटी जो मिल चुकी है दुनिया में, आपको मालूम आपके एक फिंगरप्रिंट से आपका पूरा बायोडाटा निकल जाएगा यहाँ हाँ, ये तो इन सही बात हैदराबाद। बोले। एक टैप में आप टैप लगा देंगे, आपका आधार कार्ड, आपके कितने केसेस है, आप अब तक पीएस में कितने बार गए, क्या झगड़े हैं, क्या नहीं, व्हाटएवर जो भी है, आपकी पूरी जन्म कुंडली वहाँ पर निकल जाएगी उनके टैप में, विथ अच्छा, इन वन फिंगरप्रिंट। अरे वाह! बहुत एडवांस लेवल में चले गए हैदराबाद यानी अपना। अब हैदराबाद को आप आईफ़ोन मालूम है, यहाँ नहीं आपके भाई, मैं लवर्स ये को जो भी मैं ये बोल रहा चाह रहा हूँ कि कैसा है नहीं कंपेयर टू मुंबई या दिल्ली या दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है। हैदराबाद उससे कंपेयर हो सकता है या उन लोगों के लेवल पे है? अब हम तो उस चीज़ पे गया नहीं, लेकिन हर कोई अपना बेस्ट बोलता है, तो मैं तो कहूँगा कि मेरा हैदराबाद बेस्ट। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर की बिरयानी नॉट वर्ल्ड फेमस। हाँ। आप कहीं भी पूछ लो हैदराबादी बिरयानी वर्ल्ड में फेमस है। और यहाँ पर जो लोग हैं ना, मौसम के हिसाब से अब चलते हैं। हुँ, जैसा कि अब बारिश हो रही है, बारिश में आपको नहारी पाए आए है, हाँ, पूछो मत आप, किसी का खाना दिल बोला। तो ये जो हैदराबादी है ना, हाँ, यहाँ पर एक अलग लेवल का कॉम्पिटिशन चलता है खाने में आजकल हर चीज़ में। हुँ, चाय के दीवाने बहुत है बारिश में लोग। हाँ, आप यकीन हाँ। मानो मत मानो कि लोग चाय पीने के लिए रात में अगर कुछ तलब तो यू नो दैट अराउंड 15 किलोमीटर जाते हैं चाय पीने के भाई लिए। चाय की खुली मैं रहेगी वहाँ पर दूर। मैं खुद चाय का दीवाना हूँ, तुम्हारे को मालूम है। हैदराबाद में ऐसे भी दीवाने हैं जो 15 मेरे को एक किलोमीटर चीज़ जाके चाय पूछना पीते था तुम्हारे से कि कोई तुम्हारी जो चाइल्डहुड या बचपने की जो मेमोरी है जो तुम डिस्कस करना चाहेंगे, जो तुमको हमेशा याद रहती? हैं। मेमोरी हाँ, स्कूल जाते वक़्त जो बस में मैं लटक कर जाता था, वो मेमोरी आज भी मेरे दिमाग में है। जब भी मैं आरटीसी बस को देखता हूँ, तो मुझे वो एक जो स्कूल जाते सो लाइफ में जो एक रहता था ना, अरे! हम ऐसा करते थे। जब भी मैं मुझे बस को देखता हूँ, वो देख के बहुत मज़ा भी आता है और खुशी भी होती है। एकदम ज़बरदस्त दिखता था। हाँ, मालूम है हाँ। आपको, वो बस को देखा तो स्कूल जाते वक़्त में बस वो एक मेमोरी है जो सबसे शेयर करना चाहता हूँ मैं। जो जर्नी जो थी स्कूल की, हुँ। बस से ट्रैवल्स आना-जाना, एक बाद टाइम अभी टेबल। एक मैं सीरियस क्वेश्चन पे आता हूँ एक, तो मेरे को ओके। एक चीज़ बोलो, वन थिंग गुड अबाउट यू एंड वन थिंग बैड अबाउट यू। एक अच्छी चीज़ और एक बुरी मैं चीज़ तुम्हारे भरोसा बारे बहुत जल्दी कर लेता हूँ। मेरी एक बुरी आदत ये है इतनी, में। हुँ, ट्रस्ट मैं किसी के ऊपर बहुत जल्दी कर लेता हूँ, और आगे चल के उसका मुझे एहसास होता है कि नहीं, मुझे ये जल्दबाज़ी नहीं करना चाहिए, किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और एक अच्छी मैं गलती चीज़ करा ज़्यादा। तुम्हारे बारे में एक अच्छी चीज़ अब क्या है? मेरी अच्छी चीज़ ये है ब्रदर, कि मैं किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचता। हुँ, मैं किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचता। वो ऐसा कर रहा, जो लोगों के दिमाग में आजकल जो सोशल मीडिया पे कुछ पैसे कमाने के लिए, कुछ ज़रिया कमाने के लिए, लाइक्स, कमेंट्स करने के लिए जो लोग किसी के बारे में गलत-सलत जो वीडियोज़ अपलोड करते हैं, हाँ। जो कुछ भी हो भाई, हर किसी की जो थिंकिंग है, जिस हिसाब से वो लोग जो टॉपिक शेयर करते हैं, जो बोलते हैं, मेरे पास वो आदत नहीं है, ना सामने ना पीछे। हुँ, हुँ, हुँ। मैं जो है फेस टू फेस बोलूँगा भाई, मैं आपके ये पास बोल ये रहा था आदत लव गलत है। लाइफ़ के बारे में तुम बात करना चाह रही? हाँ भाई, ये ऐसा क्यों तुम्हारे नहीं है, ऊपर जो डिपेंड है चाहे वो लव लाइफ़ पूछे के तो बारे फिर में मैं क्या ऐसा है, क्या चल रहा है ऐसा तुम्हारी उसमें? एक एक खुले अल्फाज है, अपन खुला पेपर जो बोलते हैं ना, प्लेन हाँ। पेपर हर किसी के साथ, ऐसा छुपाने का कुछ नहीं है, जो बोलो बिंदास पूछो हुँ, तुम बस। बस जो चाहे वो पूछ सकते तो नहीं मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या है तुम्हारा यानी क्या चल रहा? यू नो? हो। अभी देखिए भाई, फिल वक़्त तो मैं बचपने से एक ही लड़की को चाहा, हुँ, एक ही लड़की को, उसका नाम था उस्मा। हुँ, वो मेरी बचपन की मोहब्बत, अल्लाह गवाह है। शायद आपको भी मेरे बारे में पता है, जब से आप मुझे देखते हैं, हुँ, मैं ये लड़कियों के पीछे तो कभी जाता नहीं, आपको मालूम है। मैं कभी आप मेरे को देखेंगे, मैं कभी भी नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ़ एक लड़की से मोहब्बत करा।
इस दरमियान में उसे बहुत आई थिंक बातचीत मेरी उस लड़की से मुझे याद नहीं है। एक था टाइगर सलमान खान की मूवी लिख ली थी उस पर ईद के दिन, शायद मुझे वो ईयर और जो सो डेट याद नहीं है। उस वक्त हमारी बातचीत शुरू हुई थी। हुँ, लेकिन बचपने से तो अटैचमेंट था क्योंकि वो रिलेशन में मामू की लड़की थी। हम हाँ, लोग जब भी घर को आते जाते थे हँसी मज़ाक, तो वो अट्रैक्शन जो बोलते हैं ना, वो था। लेकिन जब फ़ील आपको मालूम होता है ना एक एज में, हाँ भाई ये फ़ील इसको कहते हैं मोहब्बत। हुँ, मोहब्बत मोहब्बत यानी कि मोहब्बत आपको बचपन हर की किसी से मोहब्बत। होती है। यानी नहीं, मोहब्बत बुरा नाम है, आपको मोहब्बत हर किसी से होती है। लाइक आपको एक चीज़ पसंद है, आप उसको उससे मोहब्बत है। एक स्वीट आपको पसंद है, अरे ये मुझे पसंद है, उसको मोहब्बत मोहब्बत है मेरे को इससे। मोहब्बत आपको हर किसी से होती है। पेरेंट्स से होती है, आपकी अपने वाइफ से होती है, अपने बेटे से, बेटी से, आपके दोस्तों से, आपसे वर्क से, मोहब्बत हर किसी से होती है। हुँ, बोलते हैं मोहब्बत 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 हर किसी से होती है, लेकिन हाँ, इश्क हाँ, सिर्फ़ आपको एक से होता है। ये डिफरेंट है, मेरी थिंकिंग पता नहीं दूसरों क्या है, लेकिन मेरी थिंकिंग ये है कि मोहब्बत आपको सबसे होगी, इश्क मगर एक से होगा। जब हुँ, एक बार होगा उसके बाद दोबारा किसी से नहीं किसी से होगा। नहीं होगा। जो भी होगी मजबूरी होगी। सेकेंडरी चीज़ में जो भी होगी मजबूरी होगी आफ्टर दैट, लेकिन उसको हम नाम मोहब्बत और इश्क का दे देते हैं। हुँ, लेकिन ऐसा नहीं है, सेकंड टाइम जो भी होगा वो मजबूरी होगी। हुँ, तो ये एक तो मैं पूछना चाहूँगा, क्या बहुत क्रेज़ीएस्ट चीज़ क्या करे तुम मोहब्बत में या इश्क में? ब्रदर एक बात बोलता हूँ, जब बच्ची से मैं बातचीत शुरू करा, हम लोग लॉन्ग टाइम स्पेंड करे, आफ्टर दैट मैं घर में प्रॉपर तरीके से मैं अपने घर में बोल दिया कि हाँ, देखो ऐसा-ऐसा है, ये मामू की बच्ची मुझे पसंद है, मुझे इससे रिश्ता करना हुँ, है। ओके? तो जब मेरे पास जॉब नहीं थी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं घर पे ही रहता था, सिर्फ खाना-पीना, सोना, मस्त हैदराबाद में यही चलता है सब चीज़। हाँ, नवाब है यहाँ पर, नवाब इसलिए बोलते हैं हैदराबाद को, नवाब यहाँ पर क्या है सुकून से 11-12 बजे उठ के पानी नहा के 12 बजे नाश्ता करके 12:30 को पान डाल लेके रोड पे निकलते हैं अपने लोग हैं यहाँ के। हुँ, ये नवाब ज़िंदगी है यहाँ पर। तो हम भी पहले ऐसे ही थे। हम भी दोस्तों सुकून से उठना 12 बजे, फ्रेश अप होना, नहाना-धोना, बाहर ज़बरदस्त कर लेके मॉडल-वॉडल बन के किराक तरीके से बाहर निकलना, लाइफ यही थी। तो आफ्टर दैट दोस्तों जब मैं घर में इस चीज़ को डिस्कस करा, तो हुँ, घर हुँ, वाले सुने, इंशाल्लाह बोले। 6 मंथ्स ऐसे ही बीते, मैं घर में ऐसे ही बोला, "क्या हुआ? बात कर देना आप।" तो उस टाइम दोस्तों घर वाले बोले कि नहीं, अब वक़्त ऐसा है कि इसको समझाना क्या चीज़ है, क्या नहीं। तो घर हाँ, में बिठाए, बिठा के लाइफ के बारे में समझाया। एक बात बोलो, आपको कोई भी लड़की क्यों देगा? आप बेरोज़गार हैं, आप जॉब नहीं हाँ, करते, शादी के बाद में आप बच्ची को कुछ हेल्प नहीं बोलते, क्या गारंटी है? ये लड़की वाले सवाल करके रिजेक्ट कर दिए, तो क्या करते आप? हाँ, आप अपने आप को पहले उस काबिल बनाओ, आप अपने आप के लिए जॉब ढूँढो, आप जॉब करो, उसके बाद में इंशाल्लाह हम आपसे बात करेंगे, रिजेक्ट कोई नहीं करना आपको जाके। तो हाँ, इसके बाद में हम दोस्तों उस लड़की के लिए जी जान जॉब हम शुरुआत जब करें 2015 में। 2015 में जो सो मैं हमारे भाई के सपोर्ट से इंशाल्लाह उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करे। हमारे भाई एक कंपनी में कॉन्क्लिजेंट बोलकर सीटीएस कॉन्क्लिजेंट बोल के एक कंपनी है, उसमें मुझे लगाए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। शुरुआत 200 1 साल में बहुत वर्कआउट करा। यू नो दैट मैं 2-2 दिन घर नहीं आता था। क्योंकि जो मेरा रिलीवर है वो मुझे हाथ पे ले रहा था, मैं 2-2 दिन घर नहीं आता था। वर्कआउट करा मैं, इंशाल्लाह भाई का सपोर्ट मिला इंशाल्लाह। 1 साल के बाद में दोस्तों जब हम एक समझ गए कि हाँ भाई अब एक अच्छी पोज़ीशन आ गई, 1 ईयर का एक्सपीरियंस लिया। आफ्टर दैट मैं गूगल में जंप करा। गूगल कंपनी में जो सो मुझे ऑफर मिली। दोस्तां बनते हैं, अटैच होते हैं ऑफिस में जाने, तो ऐसे दोस्तां मिले थे जो अटैच हो गए थे बिल्कुल वो। तो उनके साथ जो सो मैं दूसरी कंपनी फिर जॉइन करा। अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी भी एक 18,000 थी। तो उसके बाद में मैं घर में बोला कि देखिए अब इंशाल्लाह वक़्त हो गया, अब आप लोग बात करो। तो घर में वालिदा एक ही चीज़ बोले कि बहन है, जैसा बहन की शादी हो जाएगी इंशाल्लाह उसके बाद हम बात करेंगे। उसके बाद में एक ऐसा वक़्त आया कि मेरी बहन की शादी और उस जिस लड़की से मैं मोहब्बत कर रहा था, उस लड़की का एंगेजमेंट। सेम टाइम पे हो रही थी। यू कैन अंडरस्टैंड यू कैन अंडरस्टैंड आगे-पीछे होऊँगा उस वक़्त। लेकिन जब उस वक़्त मुझे मालूम हुआ कि उस लड़की का एंगेजमेंट है, दरअसल कहीं दूसरी जगह फिक्स हो गया है। हुँ, बिफोर आई थिंक बहन के 15 दिन पहले शादी के, जब मैं कार्ड शादी के कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने गया था खानदान में, तो उस वक़्त मुझे पता चला। तो मैं आपको वो चीज़ बता नहीं सकता। यू कैन सी मेरे हाथ में अभी भी पूरे रोंगटे खड़े हो गए। हुँ, हुँ, मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आज भी मैं वो याद करता हूँ तो आँखों में आँसू तकलीफ़ होती है। हुँ, तो इतनी बड़ा नाम है आपको, मैं जब मैं ये बात वहाँ पर सुना कि हमारे अम्मी के बहन के पास ये ऐसा-ऐसा है, बोलते कि दिमाग काम करना छोड़ दिया फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा। किसको क्या करना है मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं सीधा वापस लास्ट कार्ड उनको देके घर को आ गया। हुँ, ना ये बात मैं घर में डिस्कस करा, ना किसी से डिस्कस करा। बस एक माइंडसेट अलग हो गया था जब बिल्कुल ऐसा सुनते कि और ये सिचुएशन मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। घर में आया, फ्रेश अप हुआ, खाना खाया, नहीं खाया जा रहा था लेकिन फिर भी खाना खाया, खाना खा के अपने आप को उस चीज़ को अकेला हैंडल करा। उस चीज़ को हैंडल करने के बाद बहन की शादी है, कार्ड तो डिस्ट्रीब्यूट ऐसा की वैसा की करके डिस्ट्रीब्यूट कर हुँ, दिया। आफ्टर दैट जब कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जब घर वाले बैठे तो मैं घर वालों के सामने उस चीज़ को लेकर डिस्कस करा, बात करा। तकलीफ उस वक़्त की रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं है, मगर मुझे बहुत उस वक़्त बहुत रोया घर वालों के सामने, मेरे हुँ, वालिदा के सामने। उस चीज़ को मैं बहुत शिद्दत से चाहा था क्योंकि बहुत बुरा नाम है आपको आई कैन एक्सप्लेन इट कि मैं बहुत टूट गया था बिल्कुल हुँ, तरीके से, और इतना मजबूर था उस वक़्त कि मेरी बहन की शादी के वक़्त ऐसा हुआ कि मैं जाके कुछ स्टेप भी नहीं ले सकता हूँ। हाँ, क्योंकि वो ऐसा सिचुएशन था कि मेरी बहन की शादी थी, अगर मैं कुछ ऐसा करूँगा तो मेरी बहन की शादी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो उस वजह से भी मैं मजबूर था। तो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जो करता है बेहतर के लिए करता है, आपके लिए जो भी करेगा अल्लाह ताला बेहतर के लिए करेगा। वो चीज़ मुझे आगे चलकर समझ में आई कि हर चीज़ अल्लाह के रज़ामंद के लिए होता है और अल्लाह के हर फैसले पर रज़ामंद रहो। तो बहुत तकलीफ में था फिर मैं तो। आफ्टर दैट क्या है, शादी मेरी बहन की शादी हो जाने के बाद मैं उनके उनके घर को नहीं गया। हाँ, आंटी के घर को गया। हमारे आंटी उनके फूफू होना, तो उनके घर को गया, उनके घर को जाके जो सो बात करा, बात करके बोला ठीक है। मैं आपको भी मालूम था, मेरे होने वाले जो भी है सो था, जो भी थे उनको भी मालूम था कि हम पसंद करते हैं, हम शादी करने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो सो कहीं और रिश्ता देख ले, बच्ची भी मुझे पसंद करती, मैं भी बच्ची को पसंद करता, हम दोनों
कभी बाहर हम लोग ऐसा दूसरे बच्चे जो घूमते फिरते हैं वैसा नहीं। वो चीज़ से मेरे को आज भी डर लगता। किसी लड़की को अंदर बिठा के गाड़ी पे ठंडा होते मेरे को आज भी डर लगता। ये चीज़ मेरे अंदर है, फिर डर लगता है मेरे को, नहीं भाई कौन देखते कि रिलेशन के खानदान के बोल। तो लेकिन उनके घर तुम्हारे पे मैं पास बहन ये की शादी पता के चला, बताया। ये कब पता चला कि जो जो मतलब जब तुम्हारी ये चीज़ नहीं हुई, तुम्हारा वो लड़की के साथ आगे नहीं बढ़ सका, तो ये कब पता चला कि ये सही था? उसके उसके बाद में मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं उनके घर को गया। घर को जाके बोला कि ठीक है, आप लोग फिक्स कर लिए डेट, नो प्रॉब्लम, लड़की देख लिए, एंगेजमेंट करना हो गई। लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल कर ले रहा हूँ, समझा ले रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन बच्ची की शादी का कार्ड मेरे घर पे मत लाई। एक मेरे ऊपर मेहरबानी कर दीजिए। ये किसको किसको बोले? बोला मैं? हाँ, हमारे आंटी को। हाँ, आंटी को बोला हमारे, जो उनके मेरे ख़्याल से फूफू भी होना था। हाँ, सगे फूफू, तो मैं हमारे सगे आंटी नहीं थे वो, रिलेशन में जो होते हैं वैसे आंटी थे, उनके सगे फूफू थे। तो मैं इस चीज़ को उनको जाके बोला कि सेम रिएक्शन, हुँ, आँख में आँसू, पर नहीं, कर हुँ, लिए। वो शादी का कार्ड घर पे मत लाइए। हुँ, शादी का कार्ड बिल्कुल भी घर पे मत लाइए। मैं उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं ऐसा बोले तो कैसा, आप ऐसा खानदान रिश्तेदारी खत्म है? रिश्तेदारी खत्म नहीं करना। एक कार्ड से जो सो रिश्तेदारी खत्म हो जाती है क्या पूछा? एक कार्ड से रिश्तेदारी खत्म नहीं होती। बस उस घर तो आफ्टर 6 मंथ्स एक रिलेशन में किसी की शादी थी, मैं जाना था, तो मैं भैया बोले कि अपन दोनों जाएँगे। बोला ठीक है भैया, नो प्रॉब्लम, जाएँगे। तो हाँ, बोलते ना, उस वक़्त मैंने एक चीज़ नोटिस की। हुँ, ये क्या नोटिस की मैंने? अल्लाह जो करता बेहतर के लिए करता। हुँ, जो करता अच्छे के लिए करता, बेहतरी के लिए करता। ये नहीं कि गलत नहीं, सही नहीं, जो करता बेहतर के लिए करता। वो बात उस वक़्त नोटिस करा मैं। कब? जब फंक्शन में जाना था। तो हम भैया मैं रेडी हो गए, उसके बाद में भैया की अचानक तबीयत खराब हो गई, तो भैया बोले नहीं होता, आप जाना। ठीक है, अब क्या कर सकते, तबीयत खराब हो गई, कुछ नहीं कर सकते। तो मैं खाना खाने बैठा हुआ था उस वक़्त। उस वक़्त तनवीर उज़्मा के मॉम शादी का कार्ड लेकर आए। मैं बता नहीं सकता आपको उस वक़्त मेरी सिचुएशन कैसी थी। हुँ, यू डोंट नो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन वो उस शादी में जाते-जाते उस वक़्त रुक जाना और उसी दिन वो लोग आना, हाँ, ये मैंने वो इसीलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह जो करता बेहतरीन के लिए करता। आपके हक़ में बेहतरीन रहती वो चीज़ आगे चल के। वो आगे चल के रियलाइज़ हुआ मेरे को। अब बोलो ना, मैं आपको दिमाग काम करना छोड़ दिया मेरा, टोटली माइंडेड। हुँ, वो एंगेजमेंट की बात को भूल के बहुत बहुत अपने आप को ऑफ़िस के काम में बोलो ना बिज़ी, इतना अपने आप को बिज़ी रख लिया था कि सुबह हाँ, जाना 6 ओ क्लॉक को जाके जो सो रात में 6:30 को आना, यानी कि थक के फिर खा के पी के सो जाना। यानी कि मेरा दिमाग उस चीज़ में जाना ही नहीं, बोल के अपने आप को ऐसा बिज़ी रख लिया था। लेकिन उस वक़्त जब शादी का कार्ड आया ना घर पर, आप यकीन मानो मत मानो, मैं मैक्सिमम घर से जो पैदल निकला, फ़ोन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। घर से जो मैं पैदल निकला, मुझे खुद नहीं मालूम कि रोड पे मैं कहाँ-कहाँ चले जा रहा हूँ। ज़ख्मों पे नमक छिड़क कितनी दिए जैसा। किलोमीटर हुँ, कितने किलोमीटर बोल रहा हूँ ना, मैं जो चीज़ को मैं भूल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, वो चीज़ को ना फिर मेरे को पीछे ढकेल दिया। मैं टोटली बोल रहा हूँ ना, टोटली हुँ, टोटली वो हो गया था मैं। आफ्टर दैट, वो होने के बाद मैं 1 दिन तो घर पे नहीं आया। मैं कहाँ था मेरे को खुद को नहीं मालूम। हुँ, मेरे बड़े भैया मेरे को ढूँढ के लेके आए। हुँ, हालत बहुत बुरी थी। लाइट ऑफ, ऑफ़िस में कुछ अपडेट नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ। यानी कि जब मैं मैनेजर की पोस्ट पे था, एक साइड इंचार्ज की पोस्ट पे था, मेरे हाथ के नीचे 8 बच्चे कुछ थे। फ़ोन स्विच ऑफ, घर में आया, सो गया। आप यकीन मानो मेरे को मूव होने के लिए मैक्सिमम 2 इयर्स लगे। हाँ, आफ्टर 2 इयर्स में मेरी मैनेजर की पोस्ट छोड़ दिया। मैं हाँ, 3-4 दिन तक घर के बाहर नहीं निकला। यानी हुँ, कि कमरे के बाहर बोल रहा हूँ मैं, आपको रूम के बाहर नहीं निकला। आफ्टर दैट मेरे मॉम आके मेरे को समझाए। हुँ, मेरे मॉम आके मेरे को समझाया, खाना खिलाया, अपने हाथ से खाना खिला के इस चीज़ को समझाए कि अल्लाह जो भी करता बेहतर के लिए करता है। इससे अच्छा तुम्हारे लाइफ में और कोई अच्छी बच्ची होंगी। हुँ, तुम्हारे पास क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सोच है, अच्छी नीयत है हर चीज़ करने की। तब जो है तुम ये छोड़ दो, आगे बढ़ो, बोल के बोलो ना। 3 दिन क्या, मॉम मेरे को समझाए, तो मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10-15 दिन तक रूम के बाहर नहीं निकला। लेकिन लाइफ में मूव ऑन बहुत मुश्किल से हुआ। हुँ, मैं उसके बाद किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करा। भाई देखो, जो ये चीज़ है आपको खुद को सॉल्व करना पड़ता है, कोई आपको इस चीज़ से बाहर नहीं आगे नहीं निकालता। आप बढ़ आपके सकता। माइंडसेट जब तक आप सही नहीं करेंगे, वो चीज़ से बाहर नहीं ये निकलते बात आपको, तुम कोई ये भी आप एडवाइस क्या देंगे यंगस्टर्स को, एडवाइस क्या देंगे इस चीज़ों में? मतलब इज़ इट गुड? क्या बोले भाई? मतलब ये लोगों को तुम यंगस्टर्स जो है, जो हम लोग को सुन रहे हैं आज, उन लोगों को क्या एडवाइस देंगे? और जो पेरेंट्स हैं उनको क्या एडवाइस देंगे? और जो शादी की करने के लिए कतार में हैं, उन लोगों देखिए, को क्या एडवाइस देंगे? 3 लोग हैं तुम्हारे पास। इस्लाम इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि लड़का को भी या लड़की को भी एक-दूसरे को पसंद पसंद करने की इजाज़त है, पसंद से करने की इजाज़त है। मैं पेरेंट्स से यही कहूँगा कि अगर आपकी कोई लड़की कोई लड़के को पसंद करती है, तो आप पहले गलत इंडक्शन से मत सोचिए, गलत थिंकिंग से मत सोचिए, कि पहले मालूम करिए कि लड़का क्या है, बैकग्राउंड निकालिए उसका, लड़का क्या करता है, क्या है, क्या नहीं, अच्छे खानदान से है ना, उसकी बिहेवियर क्या है, मतलब उसके बाद इवन में इफ देखो आप अगर कुछ अगर स्टेप ले पसंद सकते की हो रही, फिर भी पीछे से बैकग्राउंड चेक करना लाज़िम, ऐसा बोल रहे हैं? हैं। लाज़िम लड़के का बैकग्राउंड चेक करना लाज़िम है, क्योंकि एक लड़का ऐसी चीज़ है, जो 4 दोस्तों में निकल के 4 अच्छी चीज़ भी सीखता है, 4 बुरी चीज़ भी सीखता है। हुँ, जो यंगस्टर्स है, जो आजकल जो टीनेज है, देखो 9th-10th के या कॉलेज के, इंटर के ये जो तो बच्चे ये तो हैं, ब्रदर, मैं तो उनको ये जो इन बोलूँ, मैं चीज़ों में तो पड़ जा सजेस्ट रहे हैं। यही करूँगा सबके लिए। ये चीज़ों में पढ़ने वाली चीज़ नहीं है ब्रदर। ये क्या है मालूम है? एक आजकल मोहब्बत मज़ाक हो गया सबके लिए, एक टाइम पास हो गया है सबके लिए। ऐसा आजकल मोहब्बत, आपको मालूम पहले की मोहब्बत कैसी थी? आजकल की मोहब्बत सिर्फ़ चेहरे से होती है, पैसों से होती है। हुँ, लड़की खूबसूरत है, लड़के को मोहब्बत हो गई। लड़के के ने पैसे है, लड़की को मोहब्बत हो गई। आजकल मोहब्बत ये है, अब के प्रेज़ेंट में मेरी थिंकिंग ये है।
हुँ। मैं ये सोचता हूँ कि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, इंसान को देखते कि खलास एक आदत बोलते हैं ना, इंसान को देखते कि पसंद आ जाना। भाई लग गई दिल को, बस होना तो होना ही नहीं। अब इसके आस्ते चीर-फाड़ कर देता हूँ, मोमबत्तियाँ, अगरबत्तियाँ, इससे लड़ लेता हूँ, उससे लड़ लेता हूँ, ये कर देता हूँ। आजकल हैदराबाद में यही चलता मालूम है आपको। हाँ, ऐसा बोल रहे हैं, जाके दे देता हूँ घर में घुस के सूरों को। आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि आपको क्या पूरी दुनिया को मालूम है कि 11-12 महीने हैं इस्लाम में, उसमें एक महीना ऐसा बरकत का महीना है, वो कौन-सा है? रमज़ान है। रमज़ान का महीना है, जिसमें अल्लाह के रसूल ये फरमाए कि बहुत ज़्यादा रहमत उसमें होती है, जो बहुत ज़्यादा रहमत बरसती है, जिसमें बहुत सारे लोगों की मग़फ़िरत होती है। हुँ। तो जब लॉकडाउन हुआ था, आपको याद होगा, हाँ, जो वर्क फ्रॉम होम हो रहा जब था जब। लॉकडाउन हुआ था, रमज़ान चल रहा था उस वक़्त, जो भी लॉकडाउन के दरमियान में आया था, रमज़ान आया था। हाँ। तो उस वक़्त मैं रियलाइज़ करा कि अल्लाह हमसे इतना नाराज़ है कि उस बाबरकत महीने में अल्लाह के रसूल फरमाए कि बरकत का महीना हुँ। 12 महीने में से, उस वक़्त अल्लाह हमसे इतना नाराज़ है कि वो अपने घर को भी आने से हमसे मना कर दिया। हाँ, मस्जिद लॉकडाउन बंद की थी, सिचुएशन, मस्जिदें बंद थी। एक-दूसरे हाँ। से आजू-बाजू करना, मस्जिद बंद थी, आपको नमाज़ अदा नहीं कर सक रहे थे, आप तरावी नहीं पढ़ सक रहे थे आप। तो उस वक़्त बोल रहा हूँ मैं आपको, रियलाइज़ हुआ कि हम अल्लाह को इतना नाराज़ कर बैठे कि हुँ। आप पूरी सिचुएशन आप वो समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पूरा डिटेल उस वक़्त हुँ। इतना बुरा ना मैं आपको ऐसा हुआ कि मैं मतलब वो जो सिचुएशन बता नहीं थी सकता सिर्फ़ उस चीज़ तुम्हारे को। लिए नहीं, वो जो सिचुएशन थी सिर्फ़ तुम्हारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए इंसल्टिंग थी वो एक्चुअली। जब अल्लाह अल्लाह खुद नाराज़ था इंसेंटिव तुम्हारे से से। उससे लोग क्या सीखे, क्या नहीं सीखे मेरे को नहीं मालूम, लेकिन हुँ। आफ्टर दैट मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि ये है करना, मुझे नमाज़ पढ़ना है, मुझे अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुज़ारना है। ये दुनिया एक स्कूल है, ये हमको स्कूल में पास होना है और इसका पास का रिज़ल्ट ऊपर नहीं। यानी हुँ। तो फ़ाद ये जब लॉकडाउन हुआ था, कोविड हुआ था, आई नो लाइक बहुत लोगों के जॉब्स चले गए थे, बहुत लोग तो घर में बैठ के काम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो क्या ऐसा चीज़ हुई, मतलब क्या इम्पैक्ट था उसका? वॉइस ब्रेक हो गई फिर से। रिपीट द क्वेश्चन, फिर क्या बोले थे आप? मैं बोला क्या इम्पैक्ट था ये कोविड में, जब हम लोग सब जनों के बहुत जनों के जॉब चले गए थे, बहुत जने वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। क्या तो भी कर इम्पैक्ट है रहे इसका? थे वर्क फ्रॉम होम तो भाई बहुत सारे लोग कर रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी आम लोगों को बहुत हुई। हुँ। परेशानी बहुत हुई, मालूम है आपको, इस चीज़ से इफ़ेक्ट बहुत हुआ। हाँ। शायद मेरे ख़्याल से अब फिर से लॉकडाउन होगा ही नहीं कभी, और एक बार फ़ाद लॉकडाउन डालेंगे ही नहीं कभी। याद है वो, आई थिंक कोविड में ही हुआ था, वो जो बाढ़ आई थी देखो, फ्लड आया था, जिसमें तुम लोग गए थे बचाने लोगों को। उसके बारे हाँ, में हैदराबाद बताओ। में रेन जब लास्ट हाँ, उसके बारे में बताओ। एक 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 साल हुआ था ना वो बराबर। वही, हुँ, उसके बारे में बताओ। एक साल हुआ था। पॉज़ करो आप। 1, मैं एक बात बोल रहा हूँ मैं 2। तुम्हारे को, सुनो। तो लॉकडाउन के बोल रहा था मैं आपको कि लॉकडाउन जो इंसान जो परेशान हुआ, मेरे को रियलाइज़ ये हुआ कि अल्लाह हमसे इतना नाराज़ हो गया कि उस बाबरकत महीने में भी अल्लाह ताला अपने घर से अपने को दूर कर दिया। हाँ। ये शायद कोई नोटिस करे या नहीं करे नहीं मालूम, मगर मेरे को ये नोटिस हुआ कि अल्लाह हमसे इतना नाराज़ है हुँ। कि उस महीना, आप सोच सकते हो वो महीना जो अल्लाह ने और रसूल ने फरमाया कि ये बहुत बरकत वाला महीना है, हुँ। बहुत बरकत वाला महीना है। उस महीने में आप तो सोचो, मेरे अल्फाज़ को, मेरे वर्डों को आप ज़रा समझो कि उस महीने में मस्जिद बंद है, हम इबादत के लिए उसके घर नहीं जा सकते। हुँ। तो आप सोचो कि अल्लाह हमसे कितना नाराज़। हुँ, बहुत ज़्यादा। मैं उसके बाद जो सो ना, मैं नमाज़ इबादत करना, नमाज़ को पाबंदी, 5 वक़्त का नमाज़ पढ़ना, इबादत करना, अपने आप के गुनाह जो मेरे से गुनाह जो हो गए थे, उस बारे में तौबा करना, अल्लाह से इबादत करना और ज़िक्र में रहना, हर चीज़ ज़िक्र अच्छे। अब आजकल ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो यूट्यूब पे आपको मारे तो, आप क्रोम पे मारे तो मिल जाते हैं, वैसे हाँ। बयान सुन लेना, किसी के अच्छे बयान सुन लेना, अवॉइड दो बेकार चीज़ें जिसको अवॉइड करना शुरू कर दिया था। उन चीज़ों को अवॉइड कर दे के जो सो ये चीज़ों को अपने ऐड कर रहा था अपने अंदर, तो ये चीज़ किसको को किसको बयान सुनते सुनना, थे? इसी नाता। सबसे ज़्यादा किसको सुनते? क्या बोले ब्रदर? सबसे ज़्यादा कौन से मुफ्तियों को सुनते? वॉइस ट्रैक हो रही है आपकी वीडियो। मैं बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा कौन से मुफ्ती को सुनते? मैं देखिए, एक पाकिस्तानी पाकिस्तानी हैं जो अमजद रज़ा क़ादरी बोल के है। हाँ। उनकी बातें मुझे इसलिए पसंद आती कि ना दुनिया की बात नहीं करते। हाँ। दुनिया में क्या चल रहा है, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। उन्हों सिर्फ़ टॉपिक बात करते कि हुज़ूर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, बस उन्हों अपनी ज़िंदगी कैसी गुज़ारे, उन्हों अपने लोगों को क्या मैसेज दिए, उसके बारे में खाली हुज़ूर की बात, उनकी ज़िंदगी जो विसाल, उन्होंने जब से पैदा हुए, उन विसाल हुए अपने नबी, उस दरमियान में जो ज़िंदगी गुज़ारे, जो वाक़यात हुए, उस बारे में उसी बारे में बात करते हैं। वो मुझे बहुत अच्छी दिखती है उस चीज़ के, इसके बारे में आप नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता कौन कैसा है, क्योंकि हर चीज़ नीयत के ऊपर दारोमदार है आपकी। अमजद रज़ा क़ादरी, हाँ? आपकी नीयत क्या है?
मैं नहीं जानता हूँ। क्या नाम है? अमजद रजा खादरी। अमजद अमजद रजा खादरी। हाँ, और बहुत दूसरे कौन है? जबरदस्त दूसरे पर्सन। कौन है? अब फिलवक्त तो मैं एक ही जनों को सुनता हूँ, देखो भाई, उससे हटके तो कभी उनसे ध्यान हटेगा तो कहीं दूसरी जगह बुरी आदत ये दिखती, वो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि लोग जो सो अल्लाह के घर को भी डाइवर्ट कर दे रहे हैं आजकल। कैसा? वो नहीं भाई, कैसा? ये अहले हदीस की मस्जिद है, मैं नमाज नहीं पढ़ता इसमें। अरे नहीं भाई, ये सुन्नती जमात है, मैं इसमें नमाज। ये भाई घर क्या है, चीज किसकी डिस्कस कर रहे हैं आप? ये देखो, अल्लाह का घर है, इबादत हम अल्लाह की कर रहे हैं, हुँ, कबूल करने वाला वो है। आप कहीं भी पढ़ो, आप रोड पे पढ़ो, कबूल करने वाले है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे आप सुन्नती है तो आप सुन्नती जमात में पढ़िए जाके, ऐसा नहीं है भाई। अल्लाह का घर है, आप कहीं भी इबादत करो, कबूल करने वाला वो है। ये लोग हुँ, बहुत गलत थिंकिंग आजकल लोगों के दिमाग में घुस गई। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये थिंकिंग जितना जल्दी हो सके अगर बर्खास्त कर दिए तो अच्छा है। हुँ, वो अच्छी चीज नहीं है। सही अच्छी बात है। चीज नहीं है कि अल्लाह के घर को अलग कर दे रहे हैं आप, ये सुन्नती जमात नहीं भाई। नमाज है, कबूल करने वाला अल्लाह है। देखिए, आप सुन्नती जमात में भी पढ़िए, आपको उसी तरीके से अदा करना है जैसा अहले हदीस अदा करते। जिस हाँ, तरीके से अहले हदीस पढ़ते हैं वैसे सुन्नती जमात में पढ़ते। हुँ, कुछ डिफरेंट है? नहीं है। आप नियत सेम करते। जो रकात आपको पढ़ना है फजर के लिए, जो आपको तो फर्ज है, उसमें आप जो नियत करते, आप जो सना पढ़ते, जो आलम पढ़ते, जो जम्मी सूरा पढ़ते, जो रुकू सजदा जो है एज इट इज है। तो फिर मकसद क्या है हाँ, कि अलग अलग, अरे भाई उसमें नहीं होती, उसमें नहीं होती, ये फ़िरक़ा थिंकिंग दिमागों में फ़िरक़ा आई परस्ती कैसा? हो रिफ़ात, ये तुम सोच रहे नहीं हो रहा भाई, वो तो सही है, लेकिन आप वो चीज को अलग, लेकिन इस चीज में, हो। हुँ, इस चीज में भाई अल्लाह के घर को लेकर, नहीं भाई यार मैं उसमें नहीं पढ़ता हूँ, मैं इसमें नहीं पढ़ता हूँ। भाई मस्जिद है साहब, आप हुँ, कहीं भी अदा करिए आप। हुजूर क्या सफर में निकले खुद हर जगह नमाज पढ़ते थे सफर में? हुँ, नहीं पढ़ते थे क्या? हाँ, पढ़ते थे। ऐसा नहीं है भाई, ये लोग थिंकिंग ये बहुत गलत चीज है लोगों के मेरे हिसाब से भाई। लेकिन किसी को भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। मैं यही बोलता हूँ कि हर चीज नीयत के ऊपर दारोमदार है। आपकी नीयत आप जानते, अल्लाह जानता, उसके अलावा उस दरमियान में कोई नहीं है। उसके दरमियान में कोई नहीं है। आपके दिल में क्या है, आपका पास्ट, आपकी अच्छाई, आपकी बुराई, सब अल्लाह को मालूम। आप कुछ बातें छुपा के भी रखेंगे लेकिन अल्लाह से नहीं छुप। इसीलिए हर चीज आपकी नीयत के ऊपर दारोमदार है। आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं, कुछ हाँ, भी दिखा लो आप, सही लेकिन बात। अल्लाह जो है ना, वो आपको हर चीज आपकी नीयत के ऊपर दारोमदार है। बेशक, बेशक ब्रदर, हर चीज बेशक, नीयत पे। बेशक। हाँ, तो ये लॉकडाउन के दरमियान में जो सो एक उसके ऊपर मैं शायरी बोलना चाहता हूँ हुँ, आपको हुँ, हुँ। कि वक्त ने हमें चुप रहना सिखा दिया। वक्त ने हमें चुप रहना सिखा दिया और हालात ने सब कुछ सहना सिखा दिया। वक्त ने हमें चुप रहना सिखा दिया, हालात ने सब कुछ सहना सिखा दिया। अब किसी की आस नहीं जिंदगी को, अब किसी की आस नहीं जिंदगी को, क्योंकि इस लॉकडाउन ने हमें अकेला जीना सिखा दिया। वाह, वाह भाई, वाह, वाह! ज़बरदस्त। और हाँ, इस दरमियान में भी जो सो और एक बैक टू बैक एक और एक शेर बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको। कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। मैंने जिंदगी देखी है बड़ी करीब से, मुश्किल में कोई साथ नहीं देता खुदा के सिवा। अरे वाह, वाह यार! ज़बरदस्त। मतलब लॉकडाउन एक एकदम अल्लाह से क़ुर्बत पाने का एक ज़रिया था यानी। जरिया मैं मेरे को तो भाई वो चीज बोलते ना, एक चीज आपको एक चीज मिलना चाहिए, जो चीज को आपको मिलने के लिए एक बोलते हैं ना, टिनकी की जरूरत होती है किसी को बोल के। तो मेरे को वो लॉकडाउन में ये चीज मिल गई। मेरे को समझ आ गया कि जिंदगी क्या चीज है, आपको किस तरीके से गुजारनी चाहिए, हाँ, आपको एकदम लाइफ एक में लाइफ़ क्या का करना चाहिए, रिफ्लेक्शन आ क्या गया नहीं मतलब। करना चाहिए। एक एक बहुत सारे चेंजेस, उसके बाद में बहुत सारे चेंजेस आ गए। जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इस एज में, इस एज में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। जो कुछ मुझे सबक मिले हैं लाइफ से, थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, हुँ, जो मुझे हर एक एक सबक देके गए। और लोग बोलते हैं कि ठोकर ठोकर, धोखा ठोकर, नहीं, ये ठोकर ये धोखा नहीं है। ये एक ऐसी चीज है कि आने वाली लाइफ में आप अच्छी चीज की चॉइस कर सको। आपको हाँ, व्हाट इज ए गुड थिंग, व्हाट इज ए गुड थिंग फॉर यू इन योर लाइफ, हुँ। आपके लिए क्या बेहतर है आपके लाइफ में, ये आपको डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये ब्रो चीज मेरे को ये सवाल पूछना था कि अभी तो आई आई नो तुम फ़िल्में नहीं देखते, लेकिन ऐसे कोई 3 मूवीज़ है जिसमें तुम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, जिसमें बहुत अच्छा सबक मिला तुमको? बहुत ज्यादा सबक बताऊँ मैं आपको, एक चीज बोलता हूँ कि भाई, जो मेरा जो वक्त था उस्मा के शादी के बाद का जो मेरा वक्त था उस दरमियान में, तो ये चीज आप नोटिस करेंगे, आपके साथ भी हुआ होगा, कई लोगों के साथ भी हुआ होगा कि जो चीज में इन्वॉल्व रहते हैं वो चीज की परेशानी आपके आते रहती। जैसा हाँ, कि आप एक परेशानी में है तो आपके और एक परेशानी 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 आते रहती। अगर आप सैड खुशी में है तो कोई खुशी पे खुशी, खुशी पे खुशी। जब आप गम में रहते तो आपको एक गम की चीज, तो उस टाइम क्या था, तो पाकिस्तानी ड्रामा मेरी नजर में आया एक, जो ऐसा सीन था जो आजकल स्टेटस पे आते हैं ना, जो ऐसा हाँ, सीन मिल गया था, शॉर्ट क्लिप मेरे को, जो 2 मिनट की थी। जो मेरे ख्याल से पहला ड्रामा जो पाकिस्तान का है पुराना, खुदा और मोहब्बत बोल के, जो अब रिसेंटली नया लॉन्च हुआ, अभी तो वो रिलीज करे उसको, वो बहुत पुराना, ये थर्ड सीजन है, वो बहुत पुराना है। उसकी एक लिंक मिल गई थी खुदा और मोहब्बत की, तो वो देखा मैं, आखिर ये क्या चीज है बोल के उसको सर्च करा, मालूम करा, तो ये खुदा और मोहब्बत देख ले, मतलब क्या है देखेंगे बोल के पाकिस्तानी ड्रामे शुरू करा। हुँ, वो ये खुदा और मोहब्बत मेरे को वहां से एक रियलाइज हुआ कि वहां से मैं जाना कि मोहब्बत क्या, की मोहब्बत की तरफ क्या है। उस ड्रामे में ऐसा बताया आपको अखलाक, यानी कि हर चीज बोल रहा हूं आपको टोटली अपने दीन दीन को लेकर।
दीन और इस्लाम को लेकर उस चीज़ में ऐसा अच्छा बताया कि दिल को बहुत खुशी हुई मेरे कि मोहब्बत उसके अंदर बताया कि एक इंसान से मोहब्बत कैसी होती है। मैं लोगों से गेस करूँगा कि जो मोहब्बत बोलते हैं ना, मुझे मोहब्बत है, आपके बगैर मैं मर जाता हूँ, आपके बगैर में कोई कुछ नहीं करता, किसी के बगैर कोई नहीं मरता, कोई किसी के बगैर नहीं मरता, सबकी लाइफ ऐसी ही चलती, सब अपनी लाइफ में मूव ऑन होते, आगे चल के एहसास होता हो, रियलाइज़ होता, हुँ, अल्लाह ताला आपके दिल में वो चीज़ डालता, आपके दिल में वो एहसास डालता, आगे चल के। हुँ। आपको वो चीज़ आगे चल के समझ में आएगी। लेकिन मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि जो कुछ भी हो, अल्लाह की रज़ामंदी में रज़ा रहो बस। अल्लाह जो करेंगे आपके लिए बेहतर करेंगे, क्योंकि वो 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है आपसे। हुँ। जब एक छोटी-सी चोट लगती है तो आपकी माँ बर्दाश्त नहीं करती, बुरा आपका माँ नहीं सोचेगी, तो वो 70 माँओं से आपसे मोहब्बत करने वाला है। वो आपके बारे में ये कभी बुरा सोच ये भी सकता ना है। ये भी फ़ाद ये भी था ना, अलिफ बोल कर एक ड्रामा था ना? अलिफ, हाँ, शायद बहुत सारे अलिफ है, आपको बोलो ना, में ऐसे बहुत सारे ड्रामे से मेरे ख्याल से जो सो वेस्ट भी है, थोड़े अच्छे भी है, थोड़े कॉमेडियन भी है, हाँ, लेकिन ऐसे ख़लीस नहीं है आजकल जो फ़िल्मों में जैसा चलता है बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, जैसा कि पाकि इंडिया के ड्रामे जो है, जो सीरियलां चलते हैं, वैसे टाइप्स के नहीं है वो पाकिस्तानी ड्रामे, एकदम ज़बरदस्त हकीकत। आप देखेंगे तो इंशाल्लाह जो लोग देख चुके हैं, उन्हें समझ सकते हैं मेरी बात में जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त है, फिर मैं बोलूँगा कि खुदा और मोहब्बत 3 जो ड्रामे आप बोल रहे हैं देखने के लिए, मूवीज़ के नाम जो बोले, मैं मूवीज़ तो नहीं बोलूँगा, ड्रामे बोलूँगा। पहला है खुदा और मोहब्बत। ठीक है? उसके अंदर मुझे ये चीज़ अच्छी दिखी आपको कि वो उस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखने के लिए उसके अंदर ये बताया कि मोहब्बत एक लड़के को एक लड़की से, एक लड़की को एक लड़के से जब मोहब्बत होती है तो क्या होता है? दोनों जब एक-दूसरे से मिल नहीं सकते, पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जा सकते, उस वक़्त क्या होता है वो ड्रामे में वो बताया हाँ। आपको, दूसरा खुदा और दूसरा मोहब्बत में। दूसरा और दूसरा आपको जो है अलिफ, जिसका आप अभी ज़िक्र हाँ, निकाले अलिफ, और तीसरा? उसके अंदर उस ड्रामे में ये है कि लोगों को बताना चाहूँगा उस ड्रामे में एक घमंड है इंसान के अंदर, वो पैसों हाँ, का, दौलत का घमंड है। तो अल्लाह ताला उस घमंड को कैसा तोड़ते हैं उस ड्रामे में बताया इंसान को और एहसास। और तीसरा फ़ाद? तीसरा आपको ड्रामा ये है मुनाफ़िक। हाँ, हाँ, हाँ। मुनाफ़िक आजकल एक आम चीज़ हो गई, कसम खाना। लोगों के दरमियान में कसम खाना, मुनाफ़िक का मतलब है कसम। हुँ, मुनाफ़िक इसको बोलते हैं जो कसम खा के तोड़ देता। तो उस ड्रामे में भी ऐसी चीज़ें हैं जो कसम खा के तोड़ देता, उन्हें अल्लाह की कसम खा के तोड़ता, उसके साथ लाइफ़ में आगे चल के क्या होता वो ड्रामे में वो है। तो हाँ, मैं भी यही 3 ड्रामे जो सजेस्ट करूँगा कि देखने के लिए, बहुत अच्छे हैं। एक बहुत एक ज़्यादा सीखने को सबक मिला इस मिलेगा आप चीज़ लोगों में। को ड्रामा। बहुत बहुत ज़्यादा मिस्टर सीखने को फ़हद मिला अली है। शाह क़ादरी, बहुत अच्छा जी, लगा जी, आपसे बात फरमाइए। मैं करके। एक एक ओके, शेर बोलना चाहूँगा मैं ज़रूर, आपको ज़रूर। कि दुनिया दुनिया जो है ना, दुनिया के बारे में जो है, हकीकत बोल रहा हूँ मैं आपको, ये एक शेर नहीं है, ये एक ज़बरदस्त शायरी है जो समझ में आने वाले समझ सकते हैं। लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं। हुँ, लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, लोगों को मंज़िल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं। क्या बात है ब्रो! क्या लोग बात है! डूबते हैं ज़बरदस्त। लोग लोग डूबते हैं तो समंदर को लोग दोष देते डूबते हैं हैं, लोगों को समंदर को मंज़िल ना मिली हाँ, तो मुकद्दर को दोष देते हैं। हाँ। खुद तो सँभल के चलते नहीं। खुद हुँ। तो सँभल के चलते नहीं, जब लगती है चोट तो पत्थर को दोष देते हैं। अरे, अरे, अरे! वाह, 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 वाह! एक ज़िंदगी का बहुत अच्छा सबक है ये, हुँ, आप समझिए ना, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट ऑफ व्यू है इसके अंदर। एक एक शेर नहीं है ये 4 लाइन हुँ। में, लेकिन समझने वाले समझ सकते हैं कि ये 4 लाइनों में ऐसी क्या बात है। मिस्टर फ़हद अली शाह क़ादरी, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे से बात करके और आई होप कि जो तुम बातें करे, जो अपने एक्सपीरियंस से शेयर करे, लोग वो सुन के इंस्पायर हो, उससे सीखना कुछ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह भाई, अगर किसी को कोई चीज़ की उलझन है एनी टाइम, आपके अगर कोई पहचानत में है या कुछ है, कुछ ऐसा है, देखो भाई, उसे इंसान क्या है मालूम है, डिप्रेशन में रहता में इंसान का दिमाग काम नहीं करता। हुँ, दिमाग इंसान का काम नहीं करता। आगे हुँ। वाले से कुछ सजेस्ट करना, डरते लोग हैं बोलने के लिए भाई, हाँ, बोले तो क्या होता है कि बोले तो कौन क्या करते भी, कोई कुछ नहीं करते। लेकिन बोलने से क्या होता है, आपको कुछ एक आगे वाला कुछ बोला तो शायद आपको उसकी बात कुछ अच्छी दिखी, उस चीज़ को आप फ़ॉलो कर सके, कोई अच्छी बात लगी। तो बोलना बोलना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। मैं तो बोलना चाहूँगा कि ये सब बेकार है भाई, हुँ। हर चीज़ बेकार है। जो है अल्लाह है, उसका रसूल है, उसकी इबादत करो, क्योंकि आखिरत वहाँ है। ये 4 दिन की दुनिया है, आज है कल जाना है यहाँ से। किसी को ज़रूर, यहाँ पर बेशक, रहना बेशक। नहीं है। ये बहुत एक एक स्कूल है ये एक। हुँ, बहुत बहुत बेहद अच्छा लगा फ़ाद तुम्हारे से बात करके इतने दिन बाद और इंशाल्लाह ये पॉडकास्ट भी एंड हो गया अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यही दुआ और करूँगा कि अल्लाह सबको नेक तौफ़ीक दे, नेक हिदायत दे, बेशक नमाज़ की, इंशाल्लाह। इबादत की और जो आमीन, सो सही रास्ते पर की, नीयत ख़ास तौर पे नज़र और नीयत की। आमीन। ओके ब्रो, थैंक यू सो मच आने के लिए यहाँ पर इंशाअल्लाह, और जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिए आप। इंशाल्लाह यार अब ज़रूर, इंशाअल्लाह जनवरी में एक ऐसा लाइफ़ पार्टनर भी आने वाला है मेरी लाइफ़ में जनवरी में इंशाअल्लाह, इंशाल्लाह जिसके ज़रूर। साथ मैं मेरी नीयत जो थी, बोलते हैं ना नियत के ऊपर दारोमदार है। अल्लाह अल्लाह से मैं नियत कर रहा था कि मुझे एक ऐसी बीवी दे जो मुझे नेक है। तो मैं कुछ गलत करा भी तो एक मुझे इस्लाम के तौर पर चाहिए। हुँ, मुझे एक नेक बीवी चाहिए थी। इंशाअल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह मेरे ज़रूर, मेरे हक़ में जो करेंगे अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। बेहतर बस इंशाल्लाह दुआ करिए आप भी, आमीन, आमीन भाई, मैं तो लाज़िम दुआ करता हूँ और हमेशा आपको दुआ में रखता हूँ और बहुत-बहुत शुक्रिया ये दुआ में याद पॉडकास्ट में रखिए आप। आने का और इंशाल्लाह वी विल कैच अप अगेन। ये आखिरी इंशाअल्लाह। पॉडकास्ट नहीं है, आने वाले और आपके साथ बहुत ज़्यादा है इंशाल्लाह।